राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने से यूपी बोर्ड के क्लास 9 के परीक्षा पैटर्न में या कह लीजिए कि परीक्षा के प्रश्न पत्र पैटर्न में कई बदलाव हुए हैं और इन बदलावों को समझना और जानना प्रत्येक छात्र के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। यहाँ पर देखिए, गणित के संबंध में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पर प्रश्न पत्र अब 2 खंडों में विभाजित हो गया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ के जो भी प्रश्न होंगे वह सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे या एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए होंगे और उन विकल्पों में से सही उत्तर को OMR शीट पर देना होगा। इसे परंपरागत उत्तर पुस्तिका पर नहीं देना है। यहाँ पर कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। यह 20 अंक का होगा और इनके उत्तर को OMR शीट पर देना है। अब OMR शीट को किस प्रकार से भरना है और किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसके संबंध में आगे आपसे चर्चा होगी। अब आगे बात करते हैं कि खंड ब में किस प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे और यह 50 अंक का खंड होगा। प्रत्येक प्रश्न के निश्चित खंड को हमने करना है और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 1 के कोई 5 खंड को हल करना है और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कोई 3 खंड करना है, प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए किन्हीं 3 खंडों को हल करना है और प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी एक खंड को हल करना है और इसके लिए 8 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी एक खंड को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 8 अंक निर्धारित है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से होगा। यहाँ पर एक हमने आदर्श या मॉडल क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है। समय यहाँ पर 3.25 घंटे है, पूर्णांक 70 है और प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। फिर सामान्य निर्देशों की बात करता है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक खंड से कितने प्रश्न करने हैं इसका स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है। साथ ही साथ प्रत्येक खंड के लिए कितने अंक हैं इसके संबंध में चर्चा की गई है। तो इन सब के बारे में निर्देश में चर्चा किया गया है। अब हम आते हैं कि खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं वो किस प्रकार से हैं। यहाँ पर देखिए, कुल 20 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं और उन 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुन करके OMR शीट पर आपको देना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर खंड ब की क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 5 खंडों को हमको हल करना है। कुल 6 खंड दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि किन्हीं 3 खंडों को हल करिए और प्रत्येक खंड के लिए 4 अंक निर्धारित है। कुल यहाँ पर 4 खंड दिए गए हैं, 4 में से 3 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको फिर वही कह रहा है कि किन्हीं 3 खंडों को हल करिए और यहाँ पर भी हमने कितने खंड दिए गए हैं, क ख ग घ, इस तरह से 4 खंड दिए गए हैं। 4 खंडों में से 3 खंड हमको हल करना है, प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें से केवल और केवल 1 खंड को हल करना है। यहाँ पर 2 खंड क और ख दिए गए हैं, इसमें से किसी एक को करना है और प्रत्येक के लिए 8 अंक निर्धारित हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 5 की या अंतिम प्रश्न की। इसमें 2 खंड दिए गए हैं, दोनों खंडों में से किसी एक खंड को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए इस प्रकार से कुल 8 अंक निर्धारित हैं। तो पेपर के पैटर्न को या प्रारूप को या प्रक्रिया को आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है कि कहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और कैसे उनका उत्तर हमको स्पष्ट सटीक देना है, जिससे
हम परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। हैव अ नाइस डे।